विश्व तंबाकू रोधी दिवस पर माइक्रोवास्कुलर सर्जन ने लोगों को किया सतर्क। तंबाकू का सेवन कितना खतरनाक है ये जानते हुए भी लोग इसका धैर्य से सेवन करते हैं। समय समय पर सरकार द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन लोग जागरूक होने की बजाय इसका और ज्यादा आदी होते जा रहे हैं। आज विश्व तंबाकू रोधी दिवस के अवसर पर आज मुंह के कैंसर एवं माइक्रोवास्कुलर सर्जन डॉक्टर प्रियदर्शन कुमार ने लोगों को इस संबंध में चेतावनी दी है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि तंबाकू के सेवन से मुंह एवं फेफड़े में इंफेक्शन व कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इस लत को छोड़ने का सबसे आसान तरीका यह दिल से स्वीकार करना है कि ऐसे करने वालों के लिए यह बहुत हानिकारक है। बताया गया है कि यदि 12 से 20 वर्ष के आयु के सभी लोगों को इन तंबाकू उत्पादों से दूर रहने की चेतावनी दी जाए तो भविष्य में 87% बच्चे इस लत से दूर हो जाएंगे। क्योंकि एडिक्शन इज ऑल इन माइंड। ओके, फिजिकल डिपेंडेंस भी होती है, कोई डाउट नहीं है, बट अगर आप अपने मन में सोच लेंगे तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं, उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको अपने चाहे आपको कुछ भी हैबिट हो, कितनी भी दिन से आप खा रहे हो, कितना भी दिन से आप कंज्यूम कर रहे हो, बट उसको क्विट करना बहुत ही आसान है। चुटकियों में आप क्विट हो सकता है। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप छोड़ नहीं सकते। इट्स मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। एक सेकेंड का डिसीजन, आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बहुत मजबूती से अगर आप ये डिसाइड कर लें कि आप मुझे नहीं खाना पीना, तो आप छोड़ सकते हैं। ये जो हमें बताया जाता है ना कि गुटखा तंबाकू छोड़ दोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, दिमाग में इरिटेशन होगी, बहुत आप पागलपन की तरह बिहेव करने लग जाओगे, तो ऑल दीज आर जस्ट एक डर हमें हमारे मन में बिठाया जाता है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द कंपनीज एंड ऑल। तो ये डर ना जस्ट लाइक भूत का डर है। किसी ने भूत नहीं देखा, लेकिन डरते सब हैं। तो गुटखा तंबाकू खाने से छोड़ने के पीछे जो लोग डरते हैं ना कि यार अब अगर मैंने छोड़ा तो शायद मैं बेहोश जाऊंगा, मर जाऊंगा, दिस एंड दैट, तो ये सब उनका डर है। अगर वो 1 मिनट में अपने दिमाग को मजबूत कर लेंगे और छोड़ देंगे तो एक फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। बार बार ये जो स्लो प्रोसेस ऑफ सजेशन है, ये कभी कभी काम आता है, लेकिन एक्चुअल काम तब आता है, तरीका तब वो है जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएं और एक बार में छोड़ दें, और उसके बाद चाहे जो भी हो नहीं लेना है। अब देखिए बहुत आराम से आपका ये छूट सकता है। बाकी हम लोग हैं इधर सजेशन देने के लिए, काउंसिल करने के लिए, वी आर देयर ऑलवेज। बिल्कुल। और किस एज से लेकर किस एज तक सतर्कता, मतलब जो सतर्कता है वो बनाए रखना चाहिए ताकि बच्चे उस पर ना जा पाए? देखिए, एज का कुछ रिलेशन नहीं है। गुटखा तंबाकू किसी भी एज में हार्मफुल है। ये बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में कि छोटे लोगों को कैंसर नहीं होता या प्रॉब्लम नहीं होता, या फिर ये कैंसर सिर्फ बूढ़े लोगों की बीमारी है। बहुत लोग सोचते हैं कैंसर सिर्फ मर्दों को होता है, महिलाओं को नहीं होता, छोटी लड़कियों को नहीं होता, अमीरों को नहीं होता या गरीबों को नहीं होता। ये सब चीज़ जो है ना, ये बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत जानकारियाँ लोगों को बिठा दी गई हैं। कैंसर किसी भी एज में हो सकता है। गुटखा तंबाकू का गलत इफेक्ट किसी भी एज में, मर्द को, पुरुष को, स्त्री को, बच्चे को, लड़की को, बूढ़े को, बुजुर्ग को, जवान को, किसी को भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि एज का इससे कोई रिलेशन नहीं है। किसी भी एज में खाना खतरनाक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो एडिक्शन है ना लोगों के अंदर, जो आदत बनती है, इस आदत को रोकना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारे उतना कम हो सके हम कम करें, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम 2 तरीके अपनाते हैं। एक तरीका तो वो है कि अगर कैंसर ऑलरेडी किसी को हो गया है तो हम उसको इलाज करके उस कैंसर को ख़त्म कर देंगे। दूसरा, जो नए लोगों को हो रहा है वो होने से अगर हम रोक दें तो सोसाइटी में कैंसर ऐसे भी कम हो जाएगा। तो होने से रोकने का जो एक तरीका ये है कि अगर हम गुटखा तंबाकू का आदत ही ना लगने दें लोगों को, तो फिर वो चीज़ उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। तो इस आसान तरीके के अंदर हम क्या करते हैं, हम अभी टारगेट कर रहे हैं, वैसे तो पूरी पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, हर उम्र के, हर बुजुर्ग, खेतों में जाके, मार्केट में जाके, स्कूल्स कॉलेज हर जगह जाके हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स देते हैं। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट होता है स्कूल्स। स्कूल में क्या है कि जो एक वेल स्टडीड रिसर्च है कि अगर हम बच्चों को उसके टीन एज में, मतलब कि 12 ईयर से लेके 17, 18, 19 और मैक्स 20 तक, अगर हम उसको रोक दें गुटखा तंबाकू खाने से, उसको वो कंजम्पशन से रोक दें, तो उन बच्चों का उनकी पूरी ज़िंदगी में कभी भी गुटखा तंबाकू यूज करने का जो रिस्क है वो 87% तक कम हो जाता है। इसका मतलब अगर वो स्कूल के पीरियड में अगर बच्चे नहीं लेंगे ना, तो वो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं लेंगे, या कभी एक आध बार लेंगे भी तो उसका हैबिट नहीं आएगा उनको।
तो ये इम्पॉर्टेंट रिसर्च है। तो इसीलिए हम बच्चों को टारगेट करते हैं। अगर बच्चों ने ही लेने से बंद कर दिया या उनको हैबिट नहीं आया तो फिर इसका मतलब वो पूरी ज़िंदगी में शायद कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, एक हम इस पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद।